मसीह यीशु में मेरी तरफ से आप सबकी सलामती हो। आज फिर नाकाबिले यकीन टीम के साथ एक और एपिसोड लेके मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमने देखा कि हमने पिछले 2 हफ्तों में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेके हम डिस्कशन कर रहे हैं, जो है एंड टाइम्स के ऊपर, जो है यीशु मसीह के मुकाशवा के बारे में। और आज फिर हम दोबारा से एक और अहम मौजू पर बात करने को हैं, और इसके लिए मैं खुदा की शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद हमें मौका दे रहा है दिन बाय दिन कि हम उसके कलाम को और बेहतर तरीके से सीखें। तो आज जो हम एक अहम मौजू पर बात करने वाले हैं वो भी मुकाशवा की किताब में से है, जो कि तीसरी मोहर पर है। लेकिन उसके लिए मैं एक बार फिर पास्टर शर्जील खान की शुक्रगुजार हूँ कि आज फिर वो हमारे साथ स्टूडियो में शामिल हैं। वेलकम पास्टर साहब, कि आज फिर आपने हमें मौका दिया कि आप हमारे साथ इस डिस्कशन में शामिल हो सके। और मैं जानती हूँ कि खुदावन ने आपको बहुत बरकत दी है, और आप हमें भी आपके वसीले से बरकत मिल रही है कि आप हमारे साथ खुदा के कलाम को शेयर करें। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। पास्टर साहब, मैं आपसे एक बात करना चाहूँगी कि हम जिस तरह इन मोहरों के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, हम गुजरे 2 हफ्ते से इस बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है इन मोहरों पर डिस्कस जब हम करते हैं तो इससे हमारे लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए क्या बेहतरी है? क्या आप पहले इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे? क्या हम खुदा के कलाम इन मोहरों के बारे में देखते हैं तो इसका क्या मकसद है कि हम इसको इतनी गहराई में स्टडी करते आ रहे हैं? बहुत शुक्रिया बेटा। देखें, जब पस वाला गहरा और बड़ा दाना जिस्म पर निकलता है ना, फोड़ा नुमा, ठीक है, उसे उर्दू या पंजाबी में तो गढ़ कहते हैं उसको, जी, ठीक है। जब वो निकलता है ना, तो वो ऊपर से उसका मुंह छोटा सा होता है, लेकिन वो स्वेलिंग उसकी ओडीमा जो है वो काफ़ी फैला हुआ होता है, और उसके अंदर जो है पस काफ़ी नीचे तक होती है। जी बिल्कुल। और उसको पकने के लिए एक वक्त चाहिए, जी, और जब तक वो फुल जो है वो स्वेल नहीं हो जाता, उस वक्त तक आप उसे छेड़ नहीं सकते। और फिर उसे निकालने के लिए अंग्रेजी तरीका तो ये है कि डॉक्टर के पास जाएं और वो भी कट लगा के उसे फिर जो है वो प्रेस ऑन करेगा, तो फिर जो है वो निकलेगा, तो ड्रेनिंग होगी इसकी। तो देसी तरीका भी यही होता है कि हम उसे दबा कर, वो तकलीफ सह कर, जब तक उसके अंदर से वो उसका मांस नहीं निकालेंगे, वो पस नहीं निकालेंगे, और वो एक छोटा सा कीलनुमा पिंपल जो है बहुत मोटा भी होता है बाज़ औक़ात, वो पस के साथ निकलेगा, तो फिर वो क्या है, बीमारी की जड़ निकलेगी, तो फिर वो ठीक होगा। और उसके साथ पस निकलती है, यानी गंदा मवाद निकलता है, और फिर कुछ खून भी निकलता है, तब वो उसकी सफाई मुकम्मल होती है। तो ये बैन ऐसे ही है, ये हमारे लिए वो आईना है, हमारे लिए वो नश्तर है, हमारे लिए वो दवा का काम कर रहा है, वो दबाने का काम कर रहा है। हमारी पस, जो हमारे अंदर गुनाहों की पस होती है, किसी भी सूरत हाल में, किसी भी तरह की बुराई है, कमी है, कमज़ोरी है, उस चीज़ को निकालने का ये काम कर रहा है। और जितनी गहराई में से ये निकालेगा, उतना ही हमें सुकून बाद में मिलेगा, ठीक है। ये आगे आने वाले फ्यूचर हमारे लिए बेहतर होता चला जाएगा इस वजह से। क्योंकि हम पहले 2 हफ्तों में काफ़ी चीज़ें स्टडी कर चुके हैं कि किस तरह एंड टाइम्स की स्टार्टिंग होगी, और आज हम फाइनली हम गौर करेंगे तीसरी मोहर पर, और खुदा के कलाम में इसके बारे में कलम बंद किया गया है। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जब हमने पहली मोहर पे गौर किया तब हमें गरज मिली आवाज़ में, सेकेंड टाइम ऐसा कुछ नहीं हुआ, और हम आगे जिस तरह स्टडी कर रही थी तो मैं देख रही थी कि दूसरी तीसरी मोहर में इस तरह ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके बारे में भी मुझे आप बताएं, और ये भी बताएं कि हमने पहले देखा एक सफ़ेद घोड़ा था, फिर लाल घोड़ा था, और ये यहाँ जब हम तीसरी मोहर को देखते हैं तो इसमें काले घोड़े का जिक्र किया गया है। मतलब घोड़ों का जिक्र ही क्यों है, ये किसको शबीह देते हैं? और ज़रा इस पे ज़रा थोड़ी सी रोशनी डालें कि काला घोड़ा ही क्यों? ये किसी को पसंद होगा, ये भी बात है। तो ये वाइट कलर का जो सबसे पहला घोड़ा है वो डिसेप्शन है, ठीक है। ग्रेट डिसेप्शन उसे कहा जाता है, अजीम धोखा। पूरी दुनिया उस धोखे में आने वाली है और आ रही है आहिस्ता आहिस्ता। उस सूरत में दूसरे घोड़े के बारे में जब हमने देखा तो वो सुर्ख रंग का था, जो जंग को जाहिर कर रहा है, और ये स्विफ्टली, बहुत तेजी से ये वाकयात रूनमा होते हैं। पूरी दुनिया में डिसेप्शन बहुत तेजी से फैली है जी। अगर मैं 1945 के बाद से इस सिचुएशन को लूं, बिलखुसूस दूसरी आलमी जंग के बाद, तो डिसेप्शन बहुत तेज हुई।
उससे पेशतर अगर मैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करूं, पहली आलमी जंग की बात करूं जो 1914 से 1918 तक रही, तो उसके बाद असल में डिसेप्शन वहां से बेसिकली स्टार्ट होती है। ये सिर्फ यही नहीं कि तब से स्टार्ट होती है, वैसे तो बहुत अरसे से स्टार्ट है, लेकिन उसकी स्पीड, उसकी पेस बहुत बढ़ गई, उसकी रफ्तार बहुत तेज हो गई। क्यों? क्योंकि उस वक्त सबसे पहले मीडिया में जो मूविंग पिक्चर्स थी या मोशन पिक्चर्स जिन्हें कहा जाता है, वो फिल्में बनना तब शुरू हुई थी, पहली वर्ल्ड वॉर के दौरान। लोगों को आसानी फ्राहम करने के लिए, फौजियों के जहनों को रिलैक्स करने के लिए और एंटरटेनमेंट के लिए ये शुरू हुई थी। लेकिन उसके बाद इसमें इतनी तेजी और इतनी तब्दीली रोनमा हुई, इतनी जद्दीद होती चली गई, जिद्दत इनमें आई कि उससे लोग बहुत ज्यादा धोखे का शिकार हुए। 1925 से 1935 तक, 1925 से 35 तक 10 साल के अंदर सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की एक जो एक छोटा सा स्टैटिस्टिक है, 78 लाख बच्चे संडे स्कूल अटेंड करते थे 1925 में। 78 लाख, वो मामूली जो है तादाद नहीं है, पूरे अमेरिका की बात, और आज से तकरीबन 100 साल पहले की बात है। लेकिन जब 1935 में वही चीज कैलकुलेट की गई तो सिर्फ 13 लाख रह गए थे। 65 लाख बच्चे जो थे वो चर्च से ड्रॉप हो गए। क्यों? मोशन पिक्चर्स की वजह से। वो अपना वीकेंड वो सिनेमा हॉल्स में गुजारते थे, इस वजह से सुबह संडे स्कूल नहीं जा सकते थे। तो ये बड़ी डिसेप्शन हुई। हार्ट अटैक्स का रेशो जो था वो बहुत बढ़ गया। लोग डिप्रेशन का शिकार इन दिनों में बहुत हुए। लोगों ने घरों में तलाकें देना शुरू की उस दौर में ज्यादा। अमेरिका में ये मामला हुआ इन मोशन पिक्चर्स की वजह से। सही। उसके जरिए फिर उसको इस्तेमाल किया गया, मुख्तलिफ तरीकों से लोगों को डिसीव किया जाता रहा और धोखा दिया जाता चला आ रहा है। अब तक ऐसा ही होता आ रहा है। जो हकीकत नहीं है वो फिल्मों में दिखाई जाती, जो हकीकत नहीं होती वो दिखाई जाती, वो धोखा है। उसके बाद ये जंग की बात आ रही है। फिर दूसरी मोहर पर हमने देखा, हमने बात भी की उसके बारे में कि वो जंग का मामला है। लोग कत्ल व गारत पर उतर आए। उस डिसेप्शन के नतीजे में लोग रंग और नस्ल के इम्तियाज में पढ़कर वो जंग पर उतर आए हैं, एक दूसरे को कत्ल करने लगे। और ये होना है और होगा यकीनन जब आप लोगों को धोखे देते चले जाएंगे। आखिरकार उनके अंदर एक जो है वो पॉइंट प्रेशराइज हो रहे हैं, एक खास मुकाम पर आकर वो वॉल्केनो की तरह बस्ट हो जाएंगे, वो फट पड़ेंगे और एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे। ये उसका नतीजा है। और उस जंग के नतीजे में फिर ये तीसरी मोहर पे जो शख्स या जो जानदार आवाज दे रहा है वो इंसान की मानिंद है। पहले में शेर ने गर्ज की आवाज से बुलाया, दूसरे में बैल ने बुलाया, और तीसरा जो था वो इंसान की मानिंद है। उसका निशान, इंसानी चेहरे का निशान किसी कबीले के झंडे पर नहीं था। तो वो किसके लिए था? वो हैकल का झंडा था। जो उनका खैमा इज्तिमा था उस वक्त, जो पाक मस्कन था, उसके लिए वो इंसानी चेहरे का झंडा इस्तेमाल किया जाता था। यानी वो खुदा ताला की तरफ से मुकर्रर किए हुए शख्स का चेहरा जाहिर करता था। जो खुदा ताला के मुकद्दस लोग हैं उसके बारे में वो रिप्रेजेंट कर रहा था, उसकी नुमाइंदगी हो रही थी कि खुदा ताला की तरफ से एक शख्स आएगा जो कामिल इंसान होगा, जो यसु मसीह था। वो उसको रिप्रेजेंट करता, उसको जाहिर कर रहा था, उसकी निशानी थी। उसने ये आगाही दी है, उसने आके बात की है। और जैसा आपने पूछा कि इसमें क्या देखते हैं कि एक काला घोड़ा है जी, तो स्याह रंग जो है तारीकी की अलामत है। और तारीकी इब्तिदा में भी तारीकी थी। एक तरफ खुदा ने रोशनी को तारीकी से जुदा किया, रोशनी को दिन कहा, तारीकी को रात। गुनाह ज्यादा लोग रात में ही करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ताकि उनके गुनाह छुपे रहें। तारीकी चीजों को छुपाने का काम करती है ताकि मेरी कमजोरियां जाहिर ना हो, मेरी गलतियां, मेरे कसूर जाहिर ना हो। हम छुपाने का काम इस वजह से करते हैं, और वो तारीकी है। काला घोड़ा भी ये गुनाह को बढ़ावा देने की एक मिसाल है। बहुत तेजी से गुनाह बढ़ गया। क्यों? ये सारी चीजें तरतीब से। पहली मोहर तोड़ी गई तो फिर उसके बाद कुछ और वाकयात आ गए, तो बिल तरतीब फिर दूसरी मोहर तोड़ी गई, उसमें जंग की सिचुएशन आ गई। जंग में जब लोग कत्लो गारत गरी का शिकार होंगे तो जो उन पर फतह पाएगा
वो उनके मालो असबाब को अपने कब्जे में करता चला जाएगा। उनके खाने पीने के चीज़ें, उनकी दौलत, उनका माल, उनकी रिहाइश गाहें और उनके लिबास और जो भी उनके वसाइल हैं वो उनको अपने कब्जे में कर लेगा, जिसके नतीजे में दुनिया में कहत साली बढ़ेगी। लोग खाने पीने को तरसेंगे, दुनिया में खून आसानी से मिल जाएगा, पानी कम से कम मिलेगा। पानी के गिलास के लिए मुमकिन है कि लोग अपना खून बहा दें। पानी के गिलास के लिए लोग खून बहाने पर तैयार हो जाएंगे। ये सिचुएशन हो जाएगी। लोग अपनी मर्सिडीज बेंज जो है वो पानी के गिलास के लिए जो है फ्री में देने को तैयार हो जाएंगे। ये सिचुएशन भी हो सकती है। अपना बेंगलो जो है वो किसी को गिफ्ट कर देंगे, पानी की एक बॉटल हमें दे दो। वो इस तरह से हो सकता है। ये सिचुएशंस होने वाली हैं और उस तरफ को दुनिया जा रही है। अब काला घोड़ा और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। तराजू, उसका ये नहीं कहा गया कि वो हर चीज को बराबर तोल रहा है, सिर्फ तराजू है कि वो अपने पलड़े को भारी रखेगा, शायद अपनी तरफ वो फायदा अपने लिए कलेक्ट करेगा, अपने लिए वो फायदा जमा करता चला जाएगा। दुनिया का नुकसान होता रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि आगे फिर कहा गया उन चारों जानदारों के बीच में से ये आवाज सुनी कि गेहूं दिनार के सेर भर और जौ दिनार के 3 सेर और तेल और मै का नुकसान ना कर। दिनार यानी पैनी की बात हो रही है जी। एक छोटे सिक्के की बात हो रही है। लोग उन सिक्कों के भाव वो अपनी जानें बेचने को तैयार हो जाएंगे ताकि ये चीजें जो हैं वो हासिल कर पाए। इंसानी जिंदगी इतनी कम कीमत हो जाएगी कि आप सिर्फ जो है चंद सिक्कों में किसी की जिंदगी खरीद सकते हैं। आप किसी शख्स को काम देने के लिए उसे चंद रुपए दें तो वो आपके बड़े से बड़े काम करने को तैयार हो जाएगा। वो ये कहा जा रहा है खाने का, आप सिर्फ उसे कहें जी हम आपको खाना एक टाइम का दे देंगे तो वो कहेगा ठीक है, मैं तो जाके जो है वो वजीर आजम को कत्ल करने को तैयार हूँ, खुदा मुआफ करे हमें। यानी ऐसे अल्फाज भी कहते हुए मुझे तकलीफ होती है कि हम ऐसी बातों की तरफ जा रहे हैं, हम इन सिचुएशंस में जाने वाले, दुनिया उस तरफ चल पड़ी है। आप जाके जो है वो किसी वजीर आजम को जी बोल देते हैं कि भाई आप ये सिचुएशन छोड़ के दूसरी सिचुएशन इख्तियार कर लें, तो ये क्या है? ये हम इन हालात की तरफ जा रहे हैं। आप दूसरों जैसे नहीं हैं, आप मुख्तलिफ हैं हमसे, भाई आप भी मेरे जैसे हो जाएं। जैसे मैं दुनिया को धोखा देता चला आ रहा हूं, आप भी मेरे जैसे हो जाइए। हमारे भाई ने एक ने यही बात की, उन्होंने कहा कि दुनिया यही चाह रही है कि भाई आप भी हमारे जैसे हो जाएं। तो ये सिचुएशन जो है वो ग्रेट डिसेप्शन है, अजीम धोखा है जिसकी तरफ दुनिया बढ़ती चली जा रही है। और कलर्स के यहाँ पे डिफाइन करने का मकसद ये था क्योंकि कलर्स की रिप्रेजेंटेशन जो होती है वो इंसान के अंदर से निकलती। इंसान के अंदर मुख्तलिफ रंगों के बारे में मुख्तलिफ जज्बात होते हैं। सुर्ख रंग इंसान को, वैसे अगर सुर्ख लिबास किसी को भी पहनाया जाए तो वो खुशी का ही मुकाम जाहिर करता है जी। सफ़ेद लिबास पाकीज़गी को जाहिर करता है और स्याह लिबास मातमी लिबास जी। स्याह रंग जो है वो मातम को जाहिर करता है कि जंग के बाद इतनी अमवात हो चुकी होंगी कि हर तरफ मातम ही मातम फैला होगा। और मुझे तारीख में बातें जो है वो पुराने अहदनामे की बातें याद आती हैं कि जब जंगें होती रही हैं तो गलियां खून से भर जाती थी। शहरों की गलियों में इतना कत्ल किया जाता था लोगों को कि उनकी गलियों में खून भरा होता था और बदबू उठती थी खून की, क्योंकि जैसे ही खून जमना शुरू होता है तो वो उसमें बैक्टीरिया आ जाता है जो इंतहाई स्मेल देता है, जिससे बदबू उठती है, ताफुन उठता है और लोग बीमार होते हैं। उससे बीमारियों वाले जरासीम पैदा होते हैं। तो ना सिर्फ यहाँ पर वो अमवात होंगी, कत्ल व गारतगरी होगी, खाने पीने की कमी होगी, बल्कि लोग बीमारियों में मुब्तला होंगे और वो मरेंगे उससे। गलियों में ये सिचुएशन हो जाएगी। और अगर बनी इसराइल की तारीख को अगर मैं अहद अतीक में से चेक करूं तो वहाँ पर बहुत सी जंगें हुई। यरूशलेम बहुत सी जंगों का मरकज़ रहा है। यरूशलेम के बारे में एक आलिम ये कहते हैं, उन्होंने ये कहा कि यरूशलेम 36 मरतबा बर्बाद हुआ है, 36 मरतबा, और दोबारा से तामीर हुआ। 36 टाइम्स वो सिटी बर्बाद हुआ और दोबारा से तामीर हुआ है।
दुनिया का सबसे कदीम शहर यरूशलेम है, और इसके बाद इस जैसा कदीम दमिश्क शहर है जो शाम का शहर है, इसके बाद आता है यरूशलेम के बाद। लेकिन यरूशलेम सबसे पुराना शहर है और बैन वैसे ही उसी नाम से चला आ रहा है। लेकिन वहां पर यह होता रहा कि जब आरामियों ने बनी इसराइल पर हमला किया तो वहां पर यह सिचुएशन होगी, उन्होंने मुहासिरा कर लिया पूरे इलाके का, तो लोग खाने पीने को तरसने लगे। गधे का सर बहुत महंगा बिकने लगा, गधे का सर लोग बॉयल कर करके खाने लगे। कबूतर की बीट, उसमें से जो है वो लोग उसको इकट्ठा करके रख लेते थे, क्योंकि वो बीज खाता है तो वो बीज उसकी बीट में से भी निकलते हैं, तो वो ये कहते थे कि चलो ये बीज खुश करके हम इसको जो है वो पीस कर इससे आटा गूंद लेंगे। तो वो बीट महंगी बिकने लगी, वो दिनारों में बिकने लगी। और तो और माओ ने अपनी औलाद को बॉयल कर करके खाया। ये तारीख गवाह है इस बात की, शाहिद है इस चीज की। और हम आज भी लोगों को एंटरटेन करने के लिए कभी कोई प्रोग्राम करवाते हैं, कभी कोई गेम्स करवाते हैं, कभी किसी शो में लेकर जाते हैं, गरीबों को खाना नहीं देते, लोगों के पेट का कोई ख्याल नहीं। माएँ अपने गुर्दे बेचती हैं, माएँ अपने बच्चों को बेचने को तैयार होती हैं और अल ऐलान मीडिया पर बेचती हैं वो, फिर भी हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। हमने ट्रैफिक जैम करना होता है, क्यों? क्योंकि खिलाड़ी गुजर रहे हैं जो सिर्फ एंटरटेन करेंगे लोगों को, थोड़ी देर के लिए उनके जज्बात मजरू करेंगे, मैं ये लफ्ज यूज कर रहा हूं, वो जज्बात मजरू करेंगे और अपने पैसा जमा करेंगे, अपना पैसा कमाएंगे, और उसके बाद जो उस कंपनियां उनसे वाबस्ता हैं उनको पैसा मिलेगा। बाकी किसी गरीब के घर में चूल्हा जले ना जले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रैफिक जैम की जाएगी, भले कोई मर जाए, कोई माँ जो है वो डिलीवरी के वक्त उस जगह से गुजर रही है, कोई मसला नहीं, वो उसकी डेथ हो जाए, बच्चे की डेथ हो जाए, कोई परवाह नहीं। हम इन चीज़ों की तरफ जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। हम प्रोटोकॉल देने के चक्कर में, ये नस्ली इम्तियाज की तरह ही है, किसी को बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल दे दिया और किसी को पूछा तक नहीं। खुदा ऐसा नहीं है, खुदा नफरत करता है इन चीज़ों से। खुदा के नज़दीक ये चीज़ें मकरूह हैं, नफरती चीज़ें। इंसानों पर रहम करना सबसे बढ़कर है खुदा के नज़दीक। खुदा कुर्बानी को ज़्यादा पसंद नहीं करता, रहम करने को ज़्यादा पसंद करता है। सही। तो हम कुर्बानियाँ चढ़ाते रहें और खुदा के लोगों पर रहम ना करें, ये कहाँ का इंसाफ। यही चीज़ें हैं दुनिया में एंड में आ रही हैं और आम होती चली जाएंगी। अभी तो कहीं कहीं हो रही हैं, अब फिर मज़ीद आम होती चली जाएंगी, फिर सरें आम हो जाएंगी। ये सिचुएशन होगी। यही तारीकी है इंसान के दिल पर छाई हुई, यही तारीकी इंसान के दिमाग और ख्यालात को अपने कब्जा में किए हुए है इसने। सही। और जब मैं मिस्र की बात करूं, मिस्री जो है वो सिचुएशन भी ऐसी हुई। मिस्र उस वक्त सुपर पावर था, आज से 3500 साल पहले मूसा के ज़माने में। तो तब बनी इसराइल कौम को उन्होंने गुलाम बना रखा था, उनको सही तौर से खाना नहीं खाने देते, उनको वो सही पानी नहीं पीने देते, उनके रिहाइश पर जो है वो कब्जे उनके हैं, उनको एक आम इलाका दे दिया गया कि भाई आप उसी इलाके में ही रहो, आपने दूसरे इलाके में भी नहीं आना। खुदा ने अपने लोगों की आहो फरियाद को सुना और मूसा को तैयार किया कि जाओ मेरी कौम को निकाल कर लाओ वहाँ से। फिर बनी इसराइल के नुमाइंदा होने के नाते, उनका रहनुमा होने के नाते वो जाकर जो खुदा उसे कहता वो मूसा फिरौन से कह देता। फिरौन अपनी अकड़ में, अपने गुरूर, अपने घमंड और तकब्बुर में, अपनी बुलंद ज़ात होने के तकब्बुर में वो ये कहता है कि मैं तो सूरज देवता का बेटा हूँ, तो मुझे किसी की परवाह नहीं। लोग जहाँ से मैं गुजरता हूँ वहाँ पे लोग सजदा करते हैं, मेरे सामने आकर भी नहीं बल्कि मेरे पीठ पीछे वो सजदा करते हैं, मेरे कदमों को सजदा करते हैं। तो मैं इनको क्या समझूं? कुछ भी नहीं। मेरे प्रोटोकॉल में ट्रैफिक जाम कर दिया जाता है, लोगों को गुजरने नहीं दिया जाता सुबह से लेकर रात तक, क्योंकि फिरौन ने गुजरना है वहां से। सही। ठीक है, यही सिचुएशन थी। तो तब वहां 10 आफात भेजी गई। खुदा ताला ने जो बुत उसके अपने दरबार में नस्ब थे बादशाह फिरौन के, उन 10 बुतों को, जो मुख्तलिफ चीज़ों के बुत थे,
वो उनके देवता थे जी, ये मच्छर का देवता है, ये मेंढक का देवता है, उन सबको खुदा ताला ने शिकस्त देकर उसे दिखाया कि इनकी मेरे सामने कोई हैसियत नहीं, ये सिर्फ मिट्टी पत्थर के बुत हैं, बेजान चीज़ें, तेरी कोई हैसियत नहीं तो ये तो फिर बेजान चीज़ें। तो खैर उनमें से एक ख़ास चीज़ जो थी, एक ख़ास आफत आई, वो तारीकी थी। सही। 3 रात दिन गहरी तारीकी मिस्र पर छाई रही, सिर्फ जशन के इलाके में नहीं थी, जहां बनी इसराइल कौम थी वहां तारीकी नहीं थी। तो वो मिस्रियों पर ऐसी तारीकी छा गई कि वो जहां जो खड़ा था वहीं रहा, जो बैठा था जहां वहां से हिल नहीं सका। और उस तारीकी को लिखा है कि वो छू कर देख सकते थे। इट वॉज जस्ट लाइक जेली, जेली लाइक जो थी वो तारीकी थी, उसे छू सकते थे लेकिन उसमें से बाहर भी नहीं निकल सकते थे। मेरे लोगों को सताएंगे, उनको बाहर अंधेरे में डाला जाएगा, यानी तारीकी में। सही। जो इस काले घोड़े की तारीकी की पैरवी में चलेंगे, उन लोगों को गहरी तारीकी में डाला जाएगा, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। वो ऐसी आग है जो दूसरी क्या है, उन लोगों के लिए तारीकी का ही बायस होगी, उनको रोशनी फिर नजर नहीं आएगी। वो अब्दियत के लिए, इटर्निटी के लिए वो क्या है, तारीकी में चले जाएंगे। उस चीज से बचने के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने यह मुकाशफा की किताब दी, ताकि हम उसके बारे में गहरे तौर पर जानें और हम खुदा की राह पर चलें, कामयाबी से चलें और इन हालात में भी अपने आप को ईमान पर कायम रखें। ये इस वजह से ये खुसूसी बात थी, खुदावंद यीशु मसीह ने इस काले घोड़े और उसके सवार के हाथ में तराजू से हमें यही साबित किया कि वो जो अपना फ़ायदा चाह रहे हैं वो आपका फ़ायदा नहीं कर रहे, वो दुनिया को नुकसान और तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं। दुनिया को हमें बचाना है, दुनिया को और अपने आप को ईमान में मजबूत रखना है, उनको ईमान के बारे में बताना है। दुनिया धोखे का शिकार है। लोग पढ़ लिख कर ये समझ रहे हैं कि हम जहन्नुम से बच जाएंगे। जहन्नुम नामी कोई चीज़ नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं। जहन्नुम है, उसका वजूद है और हकीकी है, जो शैतान और उसके पैरोकारों के लिए, उसके फरिश्तों के लिए तैयार किया गया था। उसमें वो लोग भी डाले जाएंगे जो शैतान की पैरवी में चलेंगे। सही। तो ये बेसिक वजह है यहाँ पर स्याह घोड़े के बारे में और उसके सवार के बारे में एक्सप्लेन करने की। जैसे हम आगे बढ़ते हैं, मेरे ज़हन में एक सवाल आ रहा था, वो ये था कि जब ये काला घोड़ा तो है, ठीक है, ये तारीकी को पेश करता है, लेकिन अब जब हम आगे जब इसको स्टडी करते हैं तो हमें उसके हाथ में एक तराजू है एज अ साइन। तो ये तराजू उसके हाथ में होना मीन्स ये उसी वक्त ही हिसाब किताब होगा, ये हमारे लिए है, या फिर क्या आप थोड़ा सा इसको वाज़े एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इस तराजू का होना, इससे क्या मुराद है? लाइक उसी वक्त ये हिसाब होगा या फिर क्योंकि ये हिसाब तो खुदावंद यीशु मसीह जब आएगा तब होगा, तो ये उस वक्त इस तराजू से क्या मुराद है? इसमें बेटे मैंने जैसे बताया कि ये तराजू उसके हाथ में है, ये खुदावंद यीशु मसीह नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो वो अपनी मर्जी के मुताबिक वो चीज़ों का हिसाब किताब करने की कोशिश करेगा। ये दुनियावी हिसाब किताब में लगा हुआ है। सही। दुनिया का हिसाब किताब क्या है? जैसे मैंने पहले कहा कि अमीर अमीर ही होता चला जाए और गरीब गरीब ही होता चला जाए कि आखिरकार मर जाए। ठीक, ये है वो तराजू, यानी वो अपनी तरफ उसने बैलेंस का वजन ज्यादा बढ़ा दिया, अपने फायदे को ज्यादा अपनी तरफ अपने पलड़े में जमा करता चला जा रहा है ताकि दुनिया को नुकसान हो। दुनिया का फायदा करने की कोशिश नहीं कर रहा। ये तराजू उसके हाथ में यूं है। आप देखें दुनिया में अमारत जो है वो बढ़ती चली जा रही है, लोग कुछ बहुत ज्यादा अमीर होते चले जा रहे हैं। तो उस दौर में उन लोगों के लिए तो कहत साली होगी जो बेचारे खाने पीने की चीजों को तरसेंगे जी। ठीक है, ये उन लोगों के लिए खुसूसी तौर पे। तो हमें उन लोगों को पहले से आगाह करना है, दुनिया को आगाह करना है कि भाई तौबा करो, हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाओ, ताकि आप लोग उस बड़ी मुसीबत का सामना ना करें। सही, ये खुसूसी मैसेज है इसमें। थैंक यू सो मच पास्टर शर्जील साहब कि आपने हमें आज फिर इन गहरी बातों के बारे में बहुत आसान और बहुत अच्छे तरीके से हमें एक्सप्लेन किया कि हम जान सकें कि आज तीसरी मोहर के खुलने पर कि हमारे लिए क्या आगे हो सकता है। और यही बात मैं आप व्यूअर से भी कहना चाहूँगी कि जब हमें कहा जाता है कि हमें हर चीज़ को नाप तोल के रखना है, हमारे लिए कलाम मुक़द्दस में
एक मिसाल है 10 कवारियों की। क्या हम उन 10 कवारियों की तरह हैं जो 5 तो तैयार थी दूल्हे के आमद के लिए और 5 जो थी वो सुस्त थी? क्या हम उन सुस्त में शामिल तो नहीं होते कि हमें हर चीज़ को नाप तोल के पहले से ही तैयार रहना है? या हम उन कवारियों की तरह बने जो जब उस शहजादे की आमद होती है, उस दूल्हे की आमद होती है, तो हम उसके साथ जाने वाले हों, ना कि उन सुस्त कवारियों की तरह जो उसके इंतज़ार में जब उसकी आमद हो तो फिर वो अपनी कुप्पियों में तेल ढूंढने को बैठें। यही सबक हमारे लिए भी है। क्या हम उस वक्त के लिए तैयार हैं या हम अब भी सोचते हैं कि हमें उन सुस्त होकर हमें बैठे रहना है कि जब आएगा तो देखा जाएगा, कि जब उसकी आमद होगी तो हम सोचेंगे। आज वक्त है, ये वक्त दोबारा नहीं आएगा। थैंक यू सो मच व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं। नाकाबिले यकीन की टीम के साथ एक और एपिसोड को लेके हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच और देखते रहिए नाकाबिले यकीन प्रोग्राम।